नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आप किसी केस में गवाह बनने जा रहे हैं या किसी केस में गवाही दे रहे हैं तो ध्यान किन किन बातों पर रखना चाहिए। साथ ही ये भी बताऊंगा मैं आपको कि गवाही में क्या बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए और गवाह के रूप में आपके अधिकार क्या हैं। सबसे पहले, जब आप अपना बयान दर्ज करा रहे हैं तो ध्यान रखें कि रीडर या पेशकार क्या लिख रहा है। दिल्ली में तो बयान टाइप करके लिखे जाते हैं तथा लिखते समय कोई गलती हो भी जाए तो उसको सुधारा जा सकता है, पर बाकी राज्यों में हाथ से बयान लिखा जाता है और इसलिए पूरा ध्यान रखना चाहिए कि क्या लिखा जा रहा है। उसे पढ़ने के लिए मांगिए और दिल्ली में बयान होने के बाद गवाह उसके जो भी बयान दिए गए होते हैं उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है, जो कि टाइप किया हुआ होता है, पढ़ना आसान होता है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कई राज्यों में जज का रीडर गवाह के बयान हाथ से लिखते हैं, तो ऐसे में हैंड राइटिंग को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसे में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप तुरंत पूछें कि क्या लिखा गया हो। बेहतर तो यह होगा कि बयान साफ ना पढ़ने के लायक ही लिखवाएं, मतलब बयान जब भी लिखवाएं तो ऐसा होना चाहिए कि उसको साफ साफ पढ़ा जा सके। कई बार ऐसा होता है कि रीडर आपके द्वारा दिया गया जो भी बयान है वह पढ़ने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन आप कागज़ को लेकर अपने हस्ताक्षर करने से पहले पूरा पढ़ लें। अगर नहीं दे रहे हैं तो मांग लें, अगर कोई गलती है तो उसे सही करवा सकते हैं। बयान दर्ज होने के बाद उसे पढ़ना गवाह का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। यदि रीडर आपके बयान या स्टेटमेंट पढ़ने के लिए नहीं देते हैं तो आप इसकी शिकायत जज से भी कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि गवाही देते समय एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा जज की उपस्थिति में ही अपने बयान को दर्ज कराएं। यदि जज उपस्थित नहीं हो तो आप अपने बयान दर्ज करने से मना कर सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार है, क्योंकि यह कानूनन है कि जज की उपस्थिति में ही गवाह के बयान दर्ज किए जाएंगे। बयान देने के तुरंत बाद आप उस बयान की कॉपी कोर्ट से फीस पे करके ले सकते हैं। उसी समय ले लें, क्योंकि यह आपका अधिकार है। अगर आप किसी भी स्टेट केस में अदालत में गवाही देने के लिए आए हैं तो आपको पूरा अधिकार है कि आप कोर्ट की गवाही से अपने पुराने बयानों को पढ़ सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं, ताकि आप फिर दोबारा आपके बयान में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो जाए। साथ ही जब भी आप गवाही दे रहे हों तो यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो पहले आपने बयान दिया है आप उसके अनुसार ही बाद में बयान दें। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो पहले कॉपी को पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप अपने बयान दें। अगर आपको कोई कॉपी देने के लिए चार्जेस वगैरह मांगता है तो आपको चार्जेस नहीं देने हैं, क्योंकि वो फ्री में होता है। एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आपको बयान देना हो, अगर आपको वातावरण सही नहीं लग रहा है, सवाल पूछने का तरीका सही नहीं है, या जो आपको बोला जा रहा है वो भाषा ही आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस व्यक्ति की शिकायत जज से कर सकते हैं तथा जज के ना सुनने पर अपनी गवाही को रोक भी सकते हैं तथा दूसरे जज की निगरानी में आप गवाही की मांग भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको स्टेटमेंट से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। ध्यान रखिए, शादी के मामले में इस तरीके से गवाही नहीं होता। शादी के मामले में दूसरे तरीके से गवाही होती है। उसमें केवल पेपर्स के ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, जिस पे जो भी गवाह होते हैं या जो कपल होते हैं उनको साइन करने होते हैं। यदि आपको स्टेटमेंट से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।